हेलो व्यूअर्स, अगर शरीर में खून की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाता है अगर, तो शरीर में कई सारी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, भूख न लगना और बॉडी में दर्द होना, सर दर्द होना, बाल का झड़ना, स्किन का रूखापन हो जाना, एनीमिया जैसी कई सारी बड़ी शिकायतें आपको मिलने की उम्मीद हो जाती है। यानी कि शरीर हमारा ब्लड की वजह से ही काम करता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड, तो हमारे पूरे बॉडी में, बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में, स्किन में और बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड की सप्लाई होती है। अगर ब्लड की सप्लाई ना हो तो आपको कई सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो अगर ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में ना हो तो आपको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ साइंटिफिकली और घरेलू नुस्खों के थ्रू जानेंगे तो कैसे हम शरीर में खून की अगर कमी है तो उसको भरपाई कर सकते हैं। शरीर में ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो उसको कैसे दूर करना है और कैसे आप अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन और खून की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं। आपके शरीर में खून की जो कमी है वो कभी भी लाइफ टाइम में कभी कम नहीं होगी और आपको कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी आपके शरीर को नहीं छू पाएगी। खून की कमी के कुछ और लक्षण होते हैं: कमजोरी, थकान, चक्कर आना, स्किन का या नाखून का पीला हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको हैं तो हो सकता है हीमोग्लोबिन आपके शरीर में कम हो गया। सबसे पहले हम जानेंगे खून की कमी को कैसे पूरा करना है, फिर वीडियो में जानेंगे खून की कमी के कारण क्या है। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि किन लोगों को सेवन नहीं करनी चाहिए। कुछ होम रेमेडी उनके लिए नुकसान देते हैं और आप सेवन करने का जो तरीका होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी में जो डिफरेंट होता है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खून की कमी को दूर कैसे करना है। बॉडी में अगर खून की कमी हो जाती है तो उसको आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C, ये हमारे शरीर में जब पर्याप्त मात्रा में आते हैं तो हमारे शरीर की जो प्रोसेसिंग होती है ब्लड बनाने की, वो फास्ट हो जाती है और हमारे शरीर में फिर ब्लड की कमी धीरे धीरे जो कमी रहती है उसको पूरा कर देता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं पालक। ठंडियों के समय में पालक आपको आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, सस्ते भी होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए एक चमत्कारी, एक वरदान की तरह काम करते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है तो आप पालक का सेवन कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि पालक का सेवन आपको कैसे करना है। पालक में विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, फॉलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में खून की लेवल को बढ़ाते हैं। बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो आप कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर इम्यूनिटी सिस्टम का डाउन हो जाना। इम्यूनिटी सिस्टम अगर डाउन हो गया तो आप फिर कई सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो पालक का सेवन आप कर सकते हैं। पालक के सेवन के लिए हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे सेवन करना है। सेकंड नंबर की बात करें तो अनार। अनार अगर आप सेवन करते हैं इस ठंडियों में, सर्दियों में बेसिकली, तो आपको कई ज्यादा फायदा मिलने वाला है ब्लड की मात्रा को शरीर में बढ़ाने के लिए। अनार में विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, इतने सारे मात्रा आपके शरीर में एक साथ जाता है। आपके शरीर में ब्लड की जो कमी है, ब्लड की कमी को भरपूर मात्रा में पूरा करता है और आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ब्लड की कमी को पूरा कंट्रोल करके हीमोग्लोबिन की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है। इसके अलावा बात करें एप्पल एंड खजूर। एप्पल का सेवन आप कर सकते हैं, खजूर का सेवन कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल शुगर आपको मिलता है और आपके शरीर में खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा करता है। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि इन सारे चीजों का पालक, अनार, खजूर, इन सब का सेवन आपको कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है और किसको सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं वो रेड मीट या एग का सेवन कर सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खास तौर से, तो उनको भी ब्लड की मात्रा उनके शरीर में अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा चुकंदर और गाजर का जूस, बीट रूट एंड कैरेट,
यानी कि अगर चुकंदर और गाजर के जूस की, मिक्स जूस की अगर हम बात करें, साथ में अगर आप पालक भी मिला लें, अगर इसका जूस आप पीते हैं, इसका अगर आप जूस बना के बिना किसी शुगर के, बिना किसी चीनी से करके अगर आप पीते हैं तो बेहद फायदा करेगा आपको। चुकंदर में विटामिन सी, फोलिक एसिड, आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हमारे शरीर को पहुंचाता है, जिससे चुकंदर का सेवन करने से कुछ ही समय में आप अच्छे से अपने शरीर में ब्लड की मात्रा को, अगर कम हो गया है हीमोग्लोबिन, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए चुकंदर बहुत ज्यादा कारगर है। तो शरीर में अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, लोगों को काफी ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो आप चुकंदर का सेवन इस ठंडी में, इस सर्दियों में आपको करना चाहिए अगर आपको लगता है ब्लड की कमी है शरीर में। दोस्तों, अगर आपको ब्लड की कमी नहीं भी लगता शरीर में, जो मैं वीडियो में रेमेडी बता रहा हूं उसका सेवन आप भी कर सकते हैं अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी। गाजर में बीटा कैरोटीन नाम का विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, स्किन को ग्लोइंग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और साथ में खून की कमी को दूर करता है। साथ ही विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B6 और पोटेशियम का अच्छा मात्रा गाजर में पाया जाता है, जिसकी सेवन करके अपने शरीर में खून की कमी को आप दूर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, ठंडी का मौसम है तो गुड़ और तिल का लड्डू बना के आप ब्रेकफास्ट में उसका सेवन कर सकते हैं। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम आपके शरीर में मिलेगा, जिससे अगर ब्लड की कमी है आपके शरीर में तो डेफिनेटली वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा खट्टे फल, विटामिन सी वाले फल या खाना खाने के बाद नींबू पानी का सेवन आप कर सकते हैं। इससे भी विटामिन सी आपकी मात्रा में अच्छा खासा मिलेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड की जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। तो अब हम जान लेते हैं वीडियो में कि जिन लोगों को जनरली ब्लड की कमी होती है उनको क्या सेवन नहीं करना चाहिए। उनको जंक फूड या तेल मसाले वाली चीजें का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफी की मात्रा बिल्कुल कम से कम या ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये पोषक तत्व इसमें नहीं होते हैं जो हमारे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में एक्स्ट्रा आप कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया भी मजबूत होती है, शरीर में आप जो खाएंगे उसकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स हमारे शरीर को एक तरीके से ज्यादा लगता है और हमारे शरीर को अंदरूनी शक्तियां, एनर्जी मिलती है। हमारे बॉडी के जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से वर्क करती है। अगर आप बहुत लेजी, ज्यादा सोते हैं, लेजी फील करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसमें आपके शरीर में कई ना कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है ओवर द टाइम। तो कोई ना कोई एक्सरसाइज आप जरूर करें, चाहे आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग में रनिंग कर सकते हैं, या कोई एक प्राणायाम या कोई एक व्यायाम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, हेल्थी खाएं, खूब सारा पानी पिएं ताकि बॉडी से टॉक्सिन भी निकलता रहे। तो अब जान लेते हैं कि कैसे आपको सेवन और कितनी मात्रा में आपको सेवन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पालक। अगर आप पालक का सेवन करते हैं तो आपको एक ग्राइंडर में 4 से 5 पत्ती पालक का आप पीस के उसका जूस बना के उसको आप सेवन कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम, बिना कुछ उसमें डाले हुए। बिल्कुल नमक तो आपको बिल्कुल नहीं डालना है। इसके अलावा पालक की आप साग खा सकते हैं, पालक का और सारे डिशेस बनते हैं, पनीर के साथ में खा सकते हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा चुकंदर की बात कर लेते हैं। चुकंदर को आप जूस के साथ में, सैलड के साथ में, या वैसे ही ब्रेकफास्ट या आफ्टरनून में खाना खाने के 30 मिनट बाद आप उसका सेवन डायरेक्टली कर सकते हैं। गाजर और चुकंदर के जूस आप पी सकते हैं। जब भी आप जूस पिए उसमें नमक या चीनी का, आप शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सेब एंड खजूर, सेब एंड खजूर आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। खजूर आप चाहें तो खाना खाने के बाद आधे घंटे एक गिलास गुनगुने दूध के साथ में ले सकते हैं। इससे बहुत जल्दी ही आपके शरीर में एक अलग तरीके से ऊर्जा आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा कम हो गया है आपके शरीर में तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने फूड आपको बताया है ये धीरे धीरे काम करेगा आपके शरीर में, हमेशा के लिए परमानेंटली काम करेगा, लेकिन हो सकता है टाइम ले। तो इसी तरीके से यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमारे साथ इस साइंस डेलीब्रेशन में जरूर जुड़ें और अपना खूब ध्यान रखें।